अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सुबह चाय की दुकान पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा, मुझे सलाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, फारिस मैं आज ख़ुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। उसकी कमर पे थपकी दी। अरे ऐसा क्या हो गया शेर को? वो मुझसे नज़रें न मिला पा रहा था। फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। मैंने उसको चुप करवाया। अरे पागल, सब देख रहे हैं। मेरे सीने से लग गया। रोते हुए बोला, फारिस बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में गुम गया कि क्या हो गया, तुमको ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगा, फारिस पता है बहन की शादी को साल हो गए हैं, मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद शब कभी भी अम्मी या अब्बू जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर तो नहीं। फारिस मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ बहन सब कुछ बहन को दे देती हैं। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती है ना, इसको बंद कर दें। सब माँ खामोश रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों की ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन में से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। गुर्बत के दिन है फारिस, काम काज नहीं है। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गया, मेरे पास उसका इलाज करवाने के भी पैसे नहीं हैं। बहुत परेशान था मैं, कर्ज भी ले लिया था, लाख दो, भूख सर पे थी। मैं परेशान था, कमरे में अकेला बैठा शायद रो रहा था। हालात पे इतने में बहन आ गई। मैं गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनूस। बेबी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की उसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो? मैं मुस्कुराया नहीं तो बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल तू एवें परेशान होता है? तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल थे, मैं सोचा दौड़ते हुए भाई से मिल लाऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्च कर, बेटे का इलाज करवा और जा उठ जा नाई की दुकान पर। दाढ़ी बड़ी हुई है, शक्ल तो देख क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपये मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊँगी। फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा। मैंने देखा बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब बाज़ार जाओ और दाढ़ी मुंडवा कर लाओ। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने देखा, टूटी हुई जूती पहनी हुई थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। फारस बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती है। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल चाल पूछ लिया करो, शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहनों का ख्याल रखें। अगर कोई मेरी वीडियो सुन रहा है तो मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, खुदा के लिए उनको मना लें। अगर आप उनसे नाराज़ हैं या कोई भी गिला शिकवा है तो उनको राज़ी करें। यकीन करें आपके दिल को सुकून मिल जाएगा और रिश्ते भी टूटने से बच जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अपने घर वालों से हुस्न सलूक, ख़ास तौर पर बहनों से अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी।
اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔